जितने भी भाई मेरे को देख रहे हैं सभी को नवीन लांबा का राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं नवीन लांबा फरूखनगर गुरुग्राम से। हाल ही में हरियाणा में सब इंस्पेक्टर के पद पर मेरा भी सिलेक्शन हो गया है, आप ही की तरह। आप में से बहुत से भाई अलग अलग जॉब में पहले भी सर्विस कर रहे होंगे। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो सिर्फ बेसिकली इस बेस को ध्यान में रख के बना रहा हूँ कि वर्तमान में हरियाणा में जितने भी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं वो सिर्फ अपनी मेहनत और ईमानदारी से हो रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी खर्चे पर्चे वाला, जहां तक मुझे उम्मीद है, देखो, अगर मेरा नहीं लगा तो किसी का नहीं लगा, ये थॉट है मेरा। यानी कि अगर मेरा कोई पैसा नहीं लगा तो किसी का भी पैसा नहीं लगा होगा। अगर जिसका लगा है गलती से तो वो 2014 से पहले वाले थे। तो इसी बातों को ध्यान में रखते हुए कि भाई जो विपक्ष के द्वारा या कहें विरोधियों के द्वारा या कहें कैंसिल गैंग के द्वारा जो वर्तमान में सरकार के ऊपर या भर्तियों पे या एचएससीसी चेयरमैन श्री भोपाल सिंह खत्री जी के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने चंद लाइनें तैयार की है। उन लाइनों को मैंने मेरे आधार पर बताने की एक कोशिश की है। शायद आपको बोलने का तरीका कम पसंद आए, लेकिन नया नया है, कोई बात नहीं, बाद में ठीक भी हो जाएगा। तो मेरे भाई, इन लाइनों को देखना और जैसे ही आपको पसंद आना शुरू हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि डिसलाइक देने वाले आज बहुत मिल जाएंगे। और अगर आपका किसी जॉब पे सिलेक्शन नहीं हुआ है तो जल्द होगा। क्यों होगा? क्योंकि हरियाणा में सिर्फ आज की डेट में मेहनत करने वाले बच्चों की ही कदर है। जो मेहनत नहीं करता है भाई, उसका सिलेक्शन कैसे होगा? तो मेहनत करने वाले बच्चे आज नहीं तो कल पक्का 100% सरकारी जॉब पर होंगे। तो लाइक करना ना भूले। और ये रहा वीडियो आपके सामने। शरारती तत्वों के द्वारा हरियाणा में भर्तियों के खिलाफ किए जा रहे प्रदर्शन पर ईमानदार सरकार पर कुछ पंक्तियां नवीन लांबा के द्वारा। मेरे हरियाणा के जवान है ये देश की शान, इन्होंने चलाए हैं बड़े बड़े कमान, बड़ी बड़ी नौकरियों में बढ़ाया हरियाणा का मान। सही बात है ना दोस्तों? आगे देखते हैं। एक वो दौर था जब पर्ची और खर्चियों पर गौर था, मेहनत करने वाले बच्चों पर इग्नोर था, चारों तरफ लिस्टों का ही शोर था। और इस बात को आप मना भी नहीं कर सकते। जो भी इसमें बोला गया है कि एक वो दौर था जब पर्ची और खर्चियों पर ही गौर था, मेहनत करने वाले बच्चों पर इग्नोर था और चारों तरफ लिस्टों का ही शोर था। आपने अपने बुजुर्गों से भी सुना होगा और इस बात को थोड़ा सा आपने खुद भी आजमाया होगा, अगर जिसने 2014 से पहले एग्जाम दिए हैं। ओके, आगे देखते हैं। जब से आया है काका, उसने बच्चों का दर्द आंख का और किया विपक्षियों का बाल बाग का। अरे अब तो बोले गब्बर का भी शाका, हरियाणा में मेहनत करने वाले बच्चों को ही दिया जा रहा है हक। यानी कि उनका हक मिल रहा है बच्चों को जो मेहनत कर रहा है। ठीक है, कौन बोल रहा है? गब्बर का साका भी इस बात को मानने को तैयार है। और गब्बर बोले तो हाँ जी, समझ गए आप। ओके, नेक्स्ट। पहले सोचते थे कि ये तो सारे ही लंबड़दार हैं। अरे पहले सोचते थे ये तो सारे ही लंबड़दार हैं, 2014 से ही पता चला है कि हरियाणा में ईमानदार सरकार है। 2014 से ही तो पता चला है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, हरियाणा, जीके और जीएस आदि पास होने की तलवार है। और 2014 से ही तो पता चला है घर पर सोना, मेहनत ना करना और भर्ती होने के लिए पैसे देना बेकार है। इस बात को भी आप मान लेंगे भैया क्या? भाई पहले हम ये सोचते थे कि सारे ही लंबड़दार हैं, मतलब ये कि भाई पैसे देने के लिए बहुत सारे बंदे दूसरे बंदों को पैसा देते थे। भाई किसको दे? ये लंबड़दार ये लगवा देगा, ये सारे ही अपने आप में लंबड़दार बने घूमते थे, मैं लगवाऊंगा। ऐसे आपने अपने बड़े बूढ़ों से सुना होगा कुछ समय पहले। लेकिन 2014 से आपको पता चल गया है कि हरियाणा में एक ईमानदार सरकार है। और 2014 से ही आपको पता चला है कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, हरियाणा, जीके और जीएस पास होने की तलवार है। यानी कि जिसके पास हिंदी, इंग्लिश, मैथ, हरियाणा, जीके और जीएस है, वो उसके पास वो तलवार है जिससे वो किसी भी एग्जाम को काट सकता है। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है कि 2014 से ही पता चला है कि घर पर सोना, मेहनत ना करना और भर्ती होने के लिए पैसे देना ये सब बेकार है। मतलब कि सिर्फ मेहनत करने वाला ही बच्चा लगेगा। आगे देखते हैं। पहले छपते थे खर्ची देने वालों के पर्चे और अब हो रहे हैं मजदूरों के बच्चों के भी बाबू, सिपाही, सब इंस्पेक्टर, एचसीएस आदि बनने के चर्चे। मतलब पहले जिसने खर्ची पर्ची, समझ गए? हाँ जी, उनके बड़े बड़े पर्चे छप जाते थे, फलाना का छोकरा लग गया भाई, फलाना का लग गया। यानी कि भाई जिसकी जेब में दम
उसी का ही होता था काम। लेकिन अभी मजदूरों के बच्चे जो एक समय टाइम से ढंग से रोटी नहीं खा पाते, उनके बच्चे भी बाबू बन रहे हैं, सिपाही बन रहे हैं, सब इंस्पेक्टर बन रहे हैं, और यहाँ तक कि हरियाणा की सबसे बड़ी पोस्ट HCS अधिकारी भी बन रहे हैं। मानेंगे? बिल्कुल मानना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं। झूठ नहीं बोल रहा, मैं कहता हूं सच, चाहे तुम कर लो किसी भी गांव मोहल्ले में सर्च। किसी भी बच्चे का नहीं लगा है फॉर्म भरने से ज्यादा खर्च, अब तो करना ही पड़ेगा कैंसिल गैंग उर्फ भालू को, भालू का कोई तो मर्ज। यानी कि दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल सच कह रहा हूं। चाहे तो आप किसी भी गांव में मोहल्ले में सर्च कर सकते हो, ढूंढ सकते हो कि जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है उसका फॉर्म भरने से ज्यादा और एग्जाम सेंटर पर जाने के लिए जो उसने किराया लगाया ना बस का, उससे ज्यादा खर्च नहीं लगा है। सच्ची बात है। मैं खुद नवीन लांबा सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ है, मात्र 2800 रुपए के आसपास मेरा खर्च हुआ है। कैसे भाई? फॉर्म भी भरा, एग्जाम देने गया, पंचकुला रनिंग के लिए गया, DV के लिए आप गया, बस सारा मिला के खाना पीना जाना आना और वहां पे रुकना। खर्च कितना? तकरीबन 2800 रुपए, मात्र 3000 से नीचे नीचे। ठीक है। और भाई साहब, ये जो कैंसिल गैंग है ना, इसका भी कुछ मर्ज करना पड़ेगा। क्यों? जिस बच्चे ने पिछले 5-5 6-6 साल से मेहनत करके और सिलेक्शन लिया है, बावजूद इसके ये कैंसिल गैंग क्या चाहती है कि कैंसिल हो जाए, ताकि इनकी दुकान चलते रहे, इनके पास बच्चे आते रहे, इनके पढ़ाई करने के लिए इनके सेंटर्स पर इनके कोर्सेज बिकते रहे। 5-5 10 हज़ार का ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो। ठीक है, समझ गए ना आप? हाँ जी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। पहले का तो पता नहीं, लेकिन आज जो है उसने अपने कामों से साबित किया है सभी को बकरी, और नाम है उसका हरियाणा का शेर श्री भोपाल सिंह खदरी। मतलब दोस्तों, पहले का तो देखो हम ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन आज जो है ना, आज जो चेयर पर बैठा है, उसने अपने कामों से सभी को साबित कर दिया है। सभी को किसको? यानी कि जो काम नहीं कर सकते थे उनको बकरी साबित कर दिया है कि तुम लोग बहुत छोटे हो। ठीक है, बकरी, और नाम है उनका हरियाणा का शेर श्री भोपाल सिंह खदरी जी, जो कि लगातार एक के बाद एक भर्तियां करा रहे हैं, और निष्पक्ष परिणाम जो आ रहे हैं आपके सामने हैं। अपने गांव में मोहल्ले में चेक कीजिए कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, आपको पता चल जाएगा दोस्तों। ठीक है ना? और उनसे पूछिए कितना पैसा दिया, बोलेंगे कुछ नहीं दिया। कितना पैसा लगा? अरे यही कोई 1000-2000 रुपए। किस चीज का? फॉर्म भरने का और सेंटर्स पर जाने के, एग्जाम देने का और DV कराने का। बस आगे देखिए। पाक साफ हो रही भर्तियों का कुछ लोग घटा रहे हैं मान, नाम है उनका कैंसिल गैंग, भालू, पहलवाई बिक्के और दीवान। मतलब, अरे जो पाक साफ भर्तियां हो रही है ना, उसका कुछ लोग मान घटा रहे हैं कि भाई ये घर भर्तियों में गड़बड़ है। और उनका नाम क्या है? ये लोग जो कौन है, मैं नाम बताता हूं। इसका नाम है कैंसिल गैंग। और भालू, भालू को आप जानते हैं। ठीक है, पहल को भी आप जानते हैं, और बाई बिके और दीवान को भी आप जानते हैं। बस इतना ज्यादा 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 बताने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप समझदार हैं। ये कैंसिल गैंग तो मांग रही है खर्ची पर्ची वाले बच्चों से भर्ती कैंसिल कराने की भिक्षा। क्या? ये कैंसिल गैंग तो मांग रही है खर्ची पर्ची वाले बच्चों से भर्ती कैंसिल कराने की भिक्षा, और इसके विपरीत अच्छा पढ़ाने वाले परवीन टाक, टारगेट विद करण और सुनील बुराजी जैसे टीचर्स फ्री में दे रहे हैं शिक्षा। दोस्तों देखो, मैं गुरुग्राम से नवीन लांबा, इनमें परवीन टाक जी जो है टीचर है और हिसार से है। टारगेट विद करण मैं नहीं जानता हरियाणा के किस जिले से हैं। मैंने इनके वीडियो देखे हैं, निष्पक्ष बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। इनको कोई लालच नहीं है कि इनका वीडियो चले ना चले, इनका काम एक ही है, एजुकेशन देना। और अगले हैं सुनील बोरा जी, बहुत ज़बरदस्त पढ़ाते हैं। तो ऐसे टीचर्स भी हैं जो कि फ्री में शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ कैंसिल गैंग बनकर रह गए हैं, जिनका काम है अपने सेंटर्स को चलाना और ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास बच्चे आए, बच्चों को बरगलाना। ठीक है, लेकिन मैं रेस्पेक्ट करता हूं प्रवीण टाक जी का, टारगेट विद करण जी का और सुनील बुरा जी का। तीनों से मैं नाम मिला हूं, बस देखा है वीडियो में। टारगेट विद करण का तो मुझे पता भी नहीं श्रीमान जी है कि कहाँ, किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाला है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। ओके, आगे देखते हैं। जब मैं, यानी कि मैं नवीन लांबा, जब मैं और मेरे जैसे कितने ही साथी सिर्फ मेहनत से हरियाणा में लग सकते हैं जॉब। क्या? जब मैं और मेरे जैसे कितने ही साथी सिर्फ मेहनत से हरियाणा में लग सकते हैं जॉब, तो दिखा और बता रहे हैं
पहले खर्ची पर्ची वाले कि अब भी चलता है खर्ची पर्ची का खौफ। भाई जो पहले खर्ची पर्ची वाले थे ना, वो अभी भी बता रहे हैं कि अभी भी खर्ची पर्ची चलती है, और पता नहीं कितने धरने प्रदर्शन करने हैं, कितने बच्चों को साथ में लेके इधर उधर उनका टाइम बरगला रहे हैं। ठीक है, लेकिन जॉब कैसे लग रही है? सिर्फ मेहनत से लग रही है दोस्तों, पैसे का कोई काम नहीं है। मैं ना बीजेपी का हूं, ना मैं कांग्रेस का हूं, ना मैं आम आदमी पार्टी का हूं, ना मैं किसी भी पार्टी का हूं, ना इन्हें लोगों, लेकिन मैं जो रेस्पेक्ट कर रहा हूं वर्तमान उस सरकार का कर रहा हूं, जो कि एक अच्छी और निष्पक्ष भावना के साथ बच्चों को सिलेक्शन दे रही है। अरे न्यूज़पेपर पढ़ो, सर्च करो, आपको पता चल जाएगा हरियाणा में किन किन परिवारों के किन किन गरीब बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ओके, आगे देखते हैं। हरियाणा में भर्ती होना अब हुआ आसान। अरे बहुत आसान है भाई, हरियाणा में भर्ती होना अब हुआ आसान। एसएससी के सिलेबस के अलावा बस करना है एक काम। अरे दोस्तों, भर्ती होना बहुत आसान है, करना क्या है? एसएससी का सिलेबस आपको पूरा याद होना चाहिए। अभी कुछ बोलते हैं कि हरियाणा में सिलेबस नहीं है और धरना प्रदर्शन करते हैं। अरे मेरे भाई, सिलेबस की रिक्वायरमेंट क्या है? आप एसएससी का सिलेबस याद कर लीजिए, और एक काम करना है क्या? एसएससी के सिलेबस के अलावा बस करना है एक काम, हरियाणा करंट अफेयर्स और हरियाणा जीके के लिए पढ़ो सिर्फ पुस्तक एकलव्य और हरियाणा मुस्कान। दोस्तों, एसएससी का सिलेबस आपने याद करना है। इसके अलावा हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर्स के लिए मेरी नज़र में भिवानी के एक राइटर है, सॉरी मैं नाम भूल गया, उनकी पुस्तक है एकलव्य, और एक पुस्तक है हरियाणा मुस्कान। हरियाणा मुस्कान मैंने लिखी है। इन दो किताबों को पढ़ लो, मैं गारंटी देता हूँ हरियाणा के अंदर आपको तीसरी किताब की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इससे बेस्ट पुस्तक रिटर्न में ले लो, नवीन लांबा यानी कि मेरे से कोई नहीं है। ओके, आगे। एग्जाम क्लियर करना है तो सेल्फ स्टडी के अलावा जाना चाहिए ऐसे कोचिंग सेंटर पर जहां पढ़ने से आपके मन और दिमाग में आ जाए नया ज्ञान। ठीक है दोस्तों, ऐसे सेंटर पर जाने से रुको जो बन गए हैं भर्ती कैंसिल करने की चाहत रखने की दुकान, जैसे आईएससी ब्रांच। भाई आईएससी लिख दिया, बाकी आप समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट। मैं खुद पढ़ा हूं एक छोटे से डीसीसी कोचिंग सेंटर फर्रुखनगर गुरुग्राम से। क्या? मैं खुद पढ़ा हूं एक छोटे से डीसीसी कोचिंग सेंटर फर्रुखनगर गुरुग्राम से, जहां हर रिजल्ट आने पर 4-5 बच्चे पास होते हैं आराम से। दोस्तों, डीसीसी कोचिंग सेंटर फर्रुखनगर में है, छोटा सा सेंटर है, बावजूद इसके हर रिजल्ट जब भी आता ना तो 4-5 बच्चे तो इसमें पास होते ही होते हैं। नेक्स्ट, जस्ट ए मिनट, कॉल आ गई। 2014 से पहले आपने सुने थे हरियाणा के 3 लाल। अभी आते हैं कमाल की बात में। क्या 2014 से पहले आपने सुने थे हरियाणा के 3 लाल, लेकिन जब से आया है चौथा लाल, आप जानते ही हैं। 2014 से पहले आपने सुने थे हरियाणा के 3 लाल, लेकिन जब से आया है चौथा लाल, कर दिखाया उसने अपनी ईमानदारी से भर्ती करने का कमाल। बस इसी बात का ही तो है विरोधियों को मलाल कि कैसे इसको बदनाम किया जाए। नेक्स्ट, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि है आपकी कौन सी जात। बस सुनो ध्यान से मेरी बात, पूछो अपने गांव के पिछले 7 सालों में सरकारी विभाग में सेलेक्ट हुए बच्चों से कि कितनों का सिलेक्शन हुआ है बिना दिए पर्ची और खर्चों के। दोस्तों, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि आपकी कौन सी जात है। बस एक बात का ध्यान रखो, क्या अपने गांव के पिछले 7 साल में जितने भी सरकारी विभाग में बच्चे सेलेक्ट हुए हैं ना, उनसे ये पूछो कि सिलेक्शन के लिए आपने कितनी खर्ची और पर्ची दी है। हर एक का ही जवाब होगा, अरे कोई पैसा नहीं दिया मेरे भाई। तो बस यानी कि जबरदस्त वर्क हो रहा है। दोस्तों, एक बात और नोट करना, मेरा मतलब है कि ऐसे कौन कौन बच्चे हैं जो बिना रिश्वत से लगे हैं, और मेरा वादा है कि आपको सारे बच्चे वही मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से लगे हैं। पर्ची और खर्ची वाले तो अब किसी ना किसी ढाबे पर बर्तन धो रहे होंगे, इस बात को हम मानेंगे। जो पर्ची और खर्ची के भरोसे बैठे थे उनका तो सिलेक्शन हो नहीं रहा है। वो क्या कर रहे होंगे? या किसी तो ढाबे पर बर्तन साफ कर रहे होंगे, या कहीं छोटी मोटी नौकरी कर रहे होंगे, पलदारी कर रहे होंगे। लेकिन जो स्टडी करने वाले बच्चे हैं ना, वही सिलेक्शन ले रहे हैं। मैं मानता हूं कुछ स्टडी करने वाले बच्चे रह जाते हैं क्योंकि वैकेंसी कम होती है, लेकिन नंबर उनका भी आएगा क्योंकि मेहनत कभी खराब नहीं जाती। इसलिए बदनाम करना
बंद करना चाहिए। किसको? सरकार को बदनाम मत करो, इससे अच्छा वर्क नहीं हो सकता। रेस्पेक्टेड मनोहर लाल खट्टर जी और एचएससीसी चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री जी का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बच्चों को एक समान आंका है और सभी को सलेक्शन मिले इसके लिए अलग अलग तरह की पॉइंट्स भी ऐड किए हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस, नॉन जॉब, नॉन फादर, इस तरह के पॉइंट। देखो दोस्तों, सभी को बराबर करना एक बहुत अच्छी बात है और यही विचारधारा है वर्तमान समय में। तो हमें साथ देना चाहिए, ना कि बस विपक्षी बन के बैठ जाओ, मोर्चा खोल दो। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, क्योंकि डिसलाइक करने वाले बहुत मिलेंगे, और शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।